गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की ग्रामर की रिवीजन सीरीज चल रही है, इसकी 10वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 10वीं क्लास में आज हम लोग सिंटैक्स के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 2 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो ये आपका ग्रामर का सिलेबस है और इस ग्रामर के सिलेबस में देखिए आपका चौथा पॉइंट दिए हुए हैं 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। मींस इन 10 टॉपिक के आधार पर आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो भैया आपका सिंटैक्स भी कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक ग्रामर की 9 रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी 10वीं क्लास है और इसके साथ साथ आपके लिटरेचर की सभी रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 12 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। और पेड क्लास की बच्चे ध्यान दें, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और इसके अलावा पे अच्छे आज आपकी 6 से 7 क्लासेस लगी हुई हैं और तीनों चैनलों पे आपकी क्लासेस लगी हुई हैं, क्योंकि आज आपकी ग्रामर की रिवीजन सीरीज की सारी क्लासेस कंप्लीट करनी है। तो इसलिए आप लोग इन तीनों चैनलों से जुड़ जाएंगे। डायमंड एकेडमी क्लासेस आपका मेन चैनल और डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 जिस पे इस समय क्लास चल रही है, और सूरज यादव जौनपुर वाला चैनल। तो इन तीनों चैनलों से आप लोग जुड़ जाएंगे। और टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है डायमंड एकेडमी क्लासेस करके, तो आप टेलीग्राम पे डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करेंगे तो वहां पर आपको पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से भी जुड़ जाएंगे, वहां पर सभी क्लासेस का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो भैया जल्दी से अब हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं सिंटैक्स के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। और नीचे देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से लिखा गया होगा, करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंस। मींस इन वाक्यों को करेक्ट करिए, मींस सही करिए। तो भैया सिंटैक्स में यही होता है कि आपके बोर्ड परीक्षा में एक इनकरेक्ट वाक्य देंगे, मींस इनकरेक्ट सेंटेंस देंगे और उसे आपको क्या करना होता है? सही करना होता है। उसमें गलती हो सकती है, कोई नाउन की गलती हो सकती है, प्रोनाउन की गलती हो सकती है, वर्ब जो है उसमें सही नहीं लगा होगा, एडवर्ब सही नहीं लगा होगा। तो इस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच में से किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच में उसमें कुछ गलती दिया गया होता है जिसे आपको करेक्ट करना होता है। तो भैया जो है आज की क्लास में आपको 15 इंपॉर्टेंट जो है सिंटेक्स के जो है इनकरेक्ट वाक्यों को करेक्ट करवाएंगे। तो ध्यान से क्लास को अटेंड करिए। यहां पर देखिए पहला वाक्य आपका है कैटल्स वर ग्रेजिंग इन दी फील्ड, इसे आपको करेक्ट करना है। और ये वाक्य यूपी बोर्ड 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो भैया कैटल्स वर ग्रेजिंग इन दी फील्ड है, तो ये बताइए आप कैटल, जो इसमें कैटल्स दिए हुए हैं, कैटल का मीनिंग होता है पशुओं का झुंड। और कैटल का मीनिंग उसमें यस नहीं लगा होता है, तो कैटल स्वयं में ही प्लूरल है। जब कैटल स्वयं में ही प्लूरल है तो उसमें बताइए यस लगाने की कोई आवश्यकता है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है ना। तो आप क्या करेंगे, सीधे कैटल स्वयं प्लूरल है तो क्या कर देंगे, कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड कर देंगे, उसमें यस लगा करके उसे फिर प्लूरल नहीं बनाएंगे। जब प्लूरल पहले से ही है तो उसमें प्लूरल बनाने की क्या आवश्यकता है? तो इसलिए इसमें यस नहीं लगेगा। लेकिन इनकरेक्ट वाक्य में देखिए आपका यस लगा करके दिए हुए हैं, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन दी फील्ड किए हुए हैं। इसका रूल एक कहता है, नाउन वाले सेक्शन में है, इसका रूल एक कहता है कुछ नाउन देखने में सिंगुलर से प्रतीत होते हैं लेकिन वे होते प्लूरल हैं। जैसे आपका कैटल हो गया, जो इसमें कैटल दिए हुए, कैटल हो गया आपका जो है पोल्ट्री हो गया, पीपुल हो गया, वर्मिन हो गया, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गया, पब्लिक हो गया। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, लेकिन जो है एक्चुअल में ये प्लूरल होते हैं। तो इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए भैया कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न आपका है
मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट। ये भी भैया यूपी बोर्ड 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट को आपको करेक्ट करना है। तो बताइए, आपने कहीं मैथमेटिक देखा हुआ था? नहीं देखा होगा ना, क्योंकि मैथमेटिक नहीं होता है, मैथमेटिक्स होता है। मैथमेटिक नहीं, मैथमेटिक्स होता है। और मैथमेटिक्स आपका सिंगल एक सब्जेक्ट है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर है। तो भैया आपका ए हो जाएगा, मैथमेटिक नहीं, मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसका नियम ये कहता है नाउन वाले सेक्शन में कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन जो है एक्चुअल में वे सिंगुलर ही होते हैं, तो इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए मैथमेटिक्स के साथ क्या लगा है? इज लगा हुआ है। करेक्ट वाले में देखिए, मैथमेटिक्स के साथ इज लगा हुआ है। तो इसमें और कुछ आपके होते हैं, इसका नियम यही है, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही होता है। जैसे आपके कौन हो जाएंगे? मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया। इस तरह से कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन एक्चुअल वे सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको जितने भी हमने नाउन के नाम बताए, कौन कौन से? सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, न्यूज, इनिंग्स, जो भी हमने नाम बताए हुए हैं, इन सभी को आप क्या कर लोगे? दिमाग में कंठस्थ कर लोगे। तो इनके साथ जो है आपको किसका प्रयोग करना है? सिंगुलर जो है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। और ये आपके ऊपर जो मैथमेटिक करके गलती दिए थे, इसे आपको नीचे सुधार करके लिख देने हैं, जैसे हमने यहां पर सुधार करके लिखे हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे, मींस उसके बाल क्या हो चुके हैं? ग्रे में चेंज हो चुके हैं, ग्रे में परिवर्तित हो चुके हैं। तो भैया यहां पर भी बताइए, क्या हेयर का हेयर्स होता है? बिल्कुल नहीं। नियम कहता है कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। नाउन वाले सेक्शन में हमने आपको बताए थे, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं, उसमें आपका हेयर भी है। तो हेयर्स नहीं होता है, हेयर होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? हिज हेयर हैज। और हैज क्यों हुआ? क्योंकि हमने बताया कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं, तो इसलिए जो है हेयर आपका सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? हैज का ही प्रयोग करोगे ना। है हटा दोगे, हैज का ही प्रयोग करोगे ना। तो हिज हेयर हैज टर्न्ड ग्रे हो जाएगा। और ऐसे नाउन कौन कौन से होते हैं आपको बता देते हैं। जैसे आपका सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, हेयर हो गया, ब्रेड हो गया, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया, मिसचीफ हो गया, पोएट्री हो गया, मशीनरी हो गया, अल्फाबेट हो गया, ऑफ स्प्रिंग हो गया। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं, और इनके साथ जो वर्ब लगती है वह सिंगुलर वर्ब ही लगती है। तो भैया आपका क्या हो गया? हिज हेयर हैज टर्न्ड ग्रे हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर, और ये भी यूपी बोर्ड 2022 से पूछा गया था। चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो भैया देखिए आपका क्या है? आई ही एंड यू आर गुड फ्रेंड्स। देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है, इसे आपको सही करना है। तो भैया सही करने के लिए हमने आपको एक कौन से प्रोनाउन में बताए थे? जब भी तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक ही वाक्य में प्रयुक्त हो, तो हमेशा 2 + 3 + 1 का कॉन्सेप्ट होता है। मीन्स पहले सेकंड पर्सन आता है, उसके बाद थर्ड पर्सन आता है, फिर आपका फर्स्ट पर्सन आता है। तो हमने 2 + 3 + 1 का कॉन्सेप्ट बताए हुए थे ना, तो वही आपका है। तो पहले मीन सेकंड पर्सन, ऊपर तो क्या क्या दे दिए? पहले पहला ही पर्सन दे दिए हैं। ऊपर जो है आई आपका फर्स्ट पर्सन है ना, तो पहले पहला पर्सन, फिर उसके बाद ही थर्ड पर्सन है, तो फिर उसके बाद थर्ड पर्सन दिए हैं, उसके बाद यू सेकंड पर्सन है, तो मीन्स 1 3 + 2 का कॉन्सेप्ट ऊपर दिए हुए हैं। लेकिन सही कॉन्सेप्ट क्या है? 2 + 3 + 1 का, मतलब पहले सेकंड पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन यू है तो हमने यू पहले लिख दिए, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन ही है तो हमने ही लिख दिया, एंड उसके बाद जो है आपका फर्स्ट पर्सन आएगा, तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो हमने अंतिम में कर दिए। तो क्या हो गया सही? इसका रूप क्या हो गया? यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो आपने बिल्कुल इसे सटीक ढंग से सही कर दिए। इस तरह से दिमाग में याद कर लीजिए, अगर आपके बोर्ड परीक्षा में
तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक ही वाक्य में दे दिए, उसे करेक्ट करने के लिए दिए हुए हैं, तो आप 2 + 3 + 1 कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। मींस पहले सेकंड पर्सन आपको लिखना है, फिर थर्ड पर्सन लिखना है, फिर इसके बाद फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को लिखना है। तो भैया ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, और जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वर बिजी इन हिज वर्क। तो भैया आपका एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वर दिए हुए हैं, और नियम क्या कहता है, अगर इब्री जो है, इब्री ईच और इब्री दो चीजें होती, ईच और इब्री अगर किसी नाउन से जुड़े हुए हैं और दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, मींस ईच और इब्री यदि किसी दो नाउन से जुड़े हुए हों, मींस दो अलग अलग नाउन से जुड़े हों और दोनों एंड से जुड़े हों, मींस दोनों के साथ अलग अलग जो है नाउन हो, मींस जैसे बॉय के साथ जो है बॉय नाउन हो गया, बॉय के साथ इब्री लगा है, और जो है टीचर भी नाउन हो गया, टीचर के साथ भी इब्री लगा है, तो दोनों जो है बॉय और नाउन के पहले इज और इब्री मींस इब्री का प्रयोग किया गया है ना, और दोनों किससे जुड़ी हुआ हो, एंड से जुड़ा हुआ हो, तो हमेशा जो इनके साथ वर्ब आती है सिंगुलर वर्ब आती है। मींस जब दो नाउन ईच या इब्री से जुड़े हों, तो यहां पर इब्री से जुड़ा हो लेकिन ईच भी होता है, तो ईच और इब्री से जुड़े हुए हों तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर जो है वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहां पर बताइए, इब्री बॉय एंड इब्री टीचर वर होगा या वाज होगा, तो वाज होगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा, इब्री बॉय एंड इब्री टीचर वाज बिजी इन हिज वर्क। तो आपने यहां पर वर्क को हटा करके वाज में कन्वर्ट कर दिए, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने छठा प्रश्न है, मोहन सेज दैट ही इज सुपीरियर देन मी। तो भैया आपका क्या आ गया, सुपीरियर आ गया। सुपीरियर के साथ बताइए देन लगेगा या टू लगेगा, हमने आपको बताए हुए थे, सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, ये सब हमेशा अपने साथ किसका प्रयोग लेते हैं, टू का प्रयोग लेते हैं। अगर आपको जरा सा भी ध्यान होगा तो हमने आपको क्या क्या नाम जो है नाउन जो है रूल्स ऑफ एडजेक्टिव में कौन कौन सा जो है एडजेक्टिव बताए थे, सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, इंफीरियर हो गया, प्रायर हो गया, सीनियर हो गया, इन सभी के साथ हमेशा जो है टू का प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोहन सेज दैट ही इज सुपीरियर टू मी हो जाएगा, देन नहीं होगा। तो इसलिए देखिए हमने करेक्ट कर दिए हैं, मोहन सेज दैट ही इज सुपीरियर टू मी हो जाएगा, देन नहीं होगा। तो याद कर लेना, सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, इंफीरियर हो गया, प्रायर हो गया, सीनियर हो गया, इनके साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने सातवां प्रश्न है, डेथ इज प्रिफरेबल देन डिसऑनर। ये भी यूपी बोर्ड 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो भैया प्रिफरेबल भी अपने साथ टू का प्रयोग लेता है। नियम कहता है प्रीफर तथा प्रिफरेबल में कंपैरेटिव का फोर्स होता है, अतः इनके पूर्व मोर कभी नहीं लगाना चाहिए, इनके साथ देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है, नियम ये कहता है भैया। तो इसलिए प्रिफरेबल के साथ क्या लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे, तो डेथ इज प्रिफरेबल टू डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्रीफर भी रहा होता तो भी हम टू का प्रयोग करते हैं, प्रीफर और प्रेफरेबल दोनों के साथ हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं, हम टू का प्रयोग करते हैं। तो आपका हो गया डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर हो गया। तो भैया ये आपका सातवां प्रश्न कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं आठवां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने आठवां प्रश्न है, मिस्टर पी के रॉय इज अ एमपी। तो भैया मिस्टर पी के राय क्या है, एमपी है, मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। आपको लग रहा होगा कि सर जी इसमें कोई गलती ही नहीं है, तो भैया एमपी है, एमपी के पहले ए शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू रूल जो है यहां एन आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि एमपी का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर से हो रहा है, तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल कौन लगेगा, एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, मिस्टर पी के राय इज एन एमपी हो जाएगा। हमने नियम बताए थे,
अगर हिंदी के व्यंजन से उसका प्रोनाउंसिएशन हो किसी शब्द का जो है, तो आप जो है आर्टिकल ए का प्रयोग करोगे, और हिंदी के अगर जो है स्वर से जो है प्रोनाउंसिएशन हो, तो आप उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए एमपी, ए आपका हिंदी का ए आ रहा है ना, ए बड़े ए जो है छोटा ए बड़ा ए, तो आपका हिंदी का जो है ए मींस हिंदी का स्वर आ रहा है ना प्रोनाउंसिएशन में, तो आप एन लगाएंगे, हो जाएगा मिस्टर पीके रॉय इज एन एमपी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नवे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नवा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने नवा प्रश्न है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल, मींस ध्यान से टहलो नहीं तो तुम गिर जाओगे, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। हमने एक नियम आपको बताए हुए थे वर्ब वाले सेक्शन में, लेस्ट हमेशा अपने साथ शुड का प्रयोग लेता है, कभी मे माइट या फिर इन सब का प्रयोग नहीं लेता है। तो आप यहां पर क्या कर दोगे, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल हो जाएगा। यहां पर जो है मे को हटा करके आप शुड का प्रयोग कर देंगे, क्यों, क्योंकि जो है रूल्स ऑफ वर्ब में हमने आपको बताए हुए थे लिस्ट हमेशा अपने साथ शुड का प्रयोग लेता है, ना कि मे माइट या फिर कैन कुड का प्रयोग लेता हो। तो भैया आपका क्या हो गया, वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2013 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए 10वां प्रश्न है, दिस पेन इज मोर चीपर देन दैट। तो भैया यहां पर इस वाक्य में गलती क्या है, ये यूपी बोर्ड 2012 में पूछा गया था, गलती क्या है तो बताइए। मोर चीपर, चीपर आपका कंपैरेटिव डिग्री में ईआर लगा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री में, और उसके पहले फिर मोर लग गया, बताइए क्या सही है। चीपर खुद जो है कंपैरेटिव डिग्री में बना हुआ है, तो उसे फिर कंपैरेटिव डिग्री में क्यों बनाएंगे। मोर और मोस्ट क्या करते हैं, मोर कंपैरेटिव डिग्री, जैसे ब्यूटीफुल है तो मोर लगा देंगे तो आपका कंपैरेटिव डिग्री में बन जाएगा मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री में, और मोस्ट लगा देंगे तो जो है क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल मींस सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा। तो भैया जिनका जो है ईआर और ईएसटी लगाने से नहीं बनता है कंपैरेटिव डिग्री, तो उसके पहले मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसका तो बन चुका है, चीपर ईआर लग करके बन चुका है, इसका जो है मींस इसका जो है कंपैरेटिव डिग्री बन चुका है, तो मोर लगाने की क्या आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे एक बार बिया हो जाए तो बताओ दोबारा बिया करने की आवश्यकता है कि नहीं है, नहीं है ना। तो उसी तरह से यहां पर भी है, चीपर अगर आपका कंपैरेटिव डिग्री में पहले बन चुका है तो यहां पर मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, दिस पेन इज चीपर देन दैट हो जाएगा, मोर पूरी तरह से यहां से रिमूव हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, दिस पेन इज चीपर देन दैट हो गया। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। जल्दी से सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक कर दें, जितने बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक कर दें। अब यहां पर देखिए आपके सामने 11वां प्रश्न है, पद्मा एंड कुंज बिहारी, पद्मा एंड कुंज बिहारी लव वन अनदर। तो भैया दो के बीच में हमेशा आप ईच अदर का प्रयोग करते हैं, वन अनदर का प्रयोग नहीं करते हैं। वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं। तो यहां पर बात कितनी की हो रही है, दो की बात, पद्मा और कुंज बिहारी के बीच की बात हो रही है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ईच अदर हो जाएगा, ना कि वन अनदर। वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं। तो आप क्या कर दोगे, पद्मा एंड कुंज बिहारी लव ईच अदर कर दोगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2015 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने 12वां प्रश्न है, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज एमंग रवि एंड रीता। इस जो है इन मैंगोज को रवि और रीता में क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2015 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो भैया यहां पर बताइए कि एमंग का प्रयोग कब करते हैं, दो से अधिक के लिए करते हैं। दो के लिए जो है किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर रवि और रीता दो की बीच की बात हो रही है, तो क्या एमंग लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, यहां पर आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन रवि एंड रीता। तो भैया ए 12वीं का आपका एक करेक्ट रूप हो जाएगा, और ये यूपी बोर्ड 2015 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं 13वें में। यहां पर देखिए 13वां है, Thou he is poor but he is honest, मीन्स यद्यपि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है।
तो भैया यहां पर बताइए दाऊ के साथ क्या बट का प्रयोग होगा? बिल्कुल नहीं। नियम कहता है दाऊ हो या आल्दो हो, इसके साथ कभी भी बट का प्रयोग नहीं होता है। इसके साथ आप एट का प्रयोग कर सकते हैं, वाई ई टी, एट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अगर आप एट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप कामा लगा देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दाऊ ही इज पुअर कामा ही इज ऑनेस्ट, मींस बट पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। या फिर अगर आप कामा नहीं लगाते तो आप वाई ई टी एट का प्रयोग यहां पर करते, बिल्कुल तब आपका सही हो जाता। तो हो गया, क्या गया? दाऊ ही इज पुअर कामा ही इज ऑनेस्ट, या फिर दाऊ ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट। तो भैया ए आपका 13वां हो गया। ए बी यूपी बोर्ड 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने 14वां प्रश्न है, शीला इज एलिजिबल ऑफ दिस पोस्ट। तो भैया एलिजिबल ऑफ नहीं लेता है, एलिजिबल हमेशा अपने साथ फॉर का प्रयोग लेता है। तो क्या हो जाएगा? शीला इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट हो जाएगा। हमने आपको बताए थे कि आपका एलिजिबल हमेशा अपने साथ फॉर का प्रयोग लेता है, जैसे फंड ऑफ, फंड हमेशा अपने साथ किसका प्रयोग लेता है? ऑफ का प्रयोग लेता है। फंड ऑफ मींस होता है शौकीन होना, ठीक है। तो इसी तरह से एलिजिबल भी अपने साथ हमेशा फॉर का प्रयोग लेता है। तो क्या हो जाएगा? शीला इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब बढ़ते हैं आज की इस क्लास के अंतिम प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपका जो है प्रश्न है, वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, मीन्स किसी भी व्यक्ति को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो वन के साथ हमेशा वंस का प्रयोग करेंगे, न कि हिज या हर का प्रयोग। तो भैया वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स होना चाहिए, यहां पर हिज या हर का प्रयोग नहीं होगा। और ये यूपी बोर्ड 2018 में भी प्रश्न पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा? वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट हो जाएगा। मींस यहां पर हिज या हर को पूरी तरह से आप रिमूव कर देंगे। अगर आपका वन सब्जेक्ट है, इसका पजेसिव केस बनाने की आवश्यकता है, तो आप वंस का प्रयोग करोगे। तो हो गया क्या? हो क्या गया? वंस शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। तो भैया आज की एक क्लास की 15 प्रश्न हो गए, और जितने भी टाइप के हम बना सकते थे उतना 15 प्रश्न 15 टाइप के बनाए हुए हैं, ठीक है। और भी कुछ आप लोग जो है देख लीजिएगा सीरीज से, या फिर कहीं एक्स्ट्रा कुछ और प्रश्न देख लीजिएगा आपका ये सिंटैक्स वाला पोर्शन, क्योंकि सिंटैक्स का जो है सेक्शन बहुत लंबा है, पूरा का तो करा नहीं सकते थे। अगर पूरा जो है इतना लेंदी कराते तो मुझे 100 या 150 कराने पड़ते, ठीक है। 100 या 150 जो है इनकरेक्ट को करेक्ट कराने पड़ते। तो 15 हमने लिए हुए हैं जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में जिस टाइप पे हमेशा प्रश्न बने हुए हैं, उन 15 टाइप को प्रश्नों को हमने इस क्लास में ले लिए हुए हैं। तो भैया आज की एक क्लास हो गई। अब जो है आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर आज की 2 क्लास हो चुकी है। अब अगली क्लास आपकी डायमंड एकेडमी क्लासेस मेन चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। मींस मेन चैनल पे अगली 4 क्लास आपको देखने को मिलेगी। अब जो 4 क्लासेस होंगी वो डायमंड एकेडमी क्लासेस जो आपका मेन चैनल है उस पर आपको देखने को मिलेगी, तो इसलिए आप लोग वहां से जुड़ जाएंगे। और उसके बाद 1-2 क्लास जो आपकी 2 क्लास बचेगी वो सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पर आज ही मिलेगी, ठीक है। आज आपकी अभी 6 क्लास बची हुई है। अभी रिवीजन, ग्रामर की रिवीजन सीरीज की 6 क्लास बची हुई है। 10वीं क्लास है, 16 क्लास टोटल है, 6 क्लास बची हुई है। रात हो जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, चाहे जब तक हो जाए, आज पूरी तरह से इस रिवीजन सीरीज की 6 क्लास को कंप्लीट करना है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, तीनों चैनल से जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है डायमंड एकेडमी क्लासेस, टेलीग्राम पे आप सर्च करके जो है यहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास के क्लास के लिंक प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो भैया क्लास की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। तो इसलिए भैया मेहनत करिए, संघर्ष करिए। बस 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आपकी बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का टारगेट आसान हो जाएगा। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जो है मेन चैनल पे, डायमंड एकेडमी क्लासेस मेन चैनल पे मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।